Hi friends, welcome back. How Akshay Khanna is creating Bollywood's biggest cult following. चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. मतलब बॉलीवुड बिगेस्ट कल्ट मतलब बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस उसको फॉलो कर रहे हैं कि जो बॉलीवुड को देखते थे लोग जनता वो उसको फॉलो कर रही है. ये पता करना है मुझे. चलो देखें. देखिए बॉलीवुड में इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके के टोटके अपनाते हैं सक्सीड करने के लिए. पेड पीआर स्टंट्स करते हैं. बहुत सारे मीम्स पेड पीआर की भी पार्ट होते हैं. पीआर तो पहले भी होता था. हाँ बट अभी अभी कुछ ज्यादा हो गया. पैसे खिला के बुलवा रही हो. एयरपोर्ट्स पे पेड पापराजी को बुलाते हैं. अगर आप उनके काम पे जाओ तो आपको उसका रिसेंट कोई काम नहीं दिखता, बट वो आपको एयरपोर्ट में जरूर दिखते हैं. बुलाए जाते हैं फोटोग्राफर. हाँ वो तो बुलाए जाते हैं. इट्स ऑल प्लान्ड. एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी इज कॉलिंग द फैब्स एंड ये सब ना अब हो गया. मैं भी जब एयरपोर्ट पे स्पॉट होती हूँ यू विल सी मी द बेस्ट. वरना एयरपोर्ट पे कोई ऐसे नहीं जाता है. मैं जब ड्रेस्ड होती हूँ मैं तभी बुलवाती हूँ. अबे साले एक फोटो का 150 रुपए लेते हो. यहाँ कोई है क्यों नहीं मेरी फोटो खींचने के लिए? राजपूत है. नकली झूठी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं अपनी मूवीज उसने बेचने के बनाया. वहीं आलिया भट्ट कहती है there's always been a conflict between development and conservation. Yes, the city needs to build infrastructure to support a growing population, Expert but the है city वो. also needs trees and parks and greenery. We need to protect nature like life depends on it because it does. वो सिटी प्लानर है. मीनवाइल एक आदमी है जिसको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. बंदा और आप पे बैठ के बॉलीवुड को अक्षय खन्ना. टेल मी ऑल द फैक्ट्स. मैं यहाँ सब बता दूंगा लेकिन कोर्ट में कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा. उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है वो मेरे पे छोड़ने की गई क्यों थी? मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे. उठा के धक्का दे के खींच के कैसे? हमने शाहजहां को मारा नहीं, हमने शाहजहां को कैद किया. 8 साल उस कैद खाने के रोशनदान से. ताजमहल देखते देखते अब वो जान की जान ही निकल गई. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है. अक्षय खन्ना की जो मतलब यूं करता है ना वो अलग है. उसका अपना स्टाइल था पूरा. इंटरनेट पे जो इस समय पर अक्षय खन्ना राज कर रहे हैं ये शायद बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो, लेकिन अल्टीमेटली देखिए अक्षय खन्ना का राइज एक अनस्टॉपेबल टैलेंट की राइज की स्टोरी है. लेकिन इस टैलेंट के सामने भी कई पड़ाव थे. ये अल्टीमेटली तब हुआ जब हिंदी सिनेमा का इकोसिस्टम बदला और ऑडियंस ने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि हमें सिर्फ एक स्टार नहीं देखना, हमें एक्चुअली एक्टर्स को देखना है. और आज की बॉलीवुड में आज की मूवी ऑडियंस में एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय खन्ना के अराउंड जो एक कल्ट स्टेटस डेवलप हो गया है, एक कल्ट फॉलोइंग डेवलप हो गई है, ये कैसे हुई है और अक्षय खन्ना क्यों इस समय पर एक इतनी हॉट कमोडिटी है बॉलीवुड के अंदर. हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड. और देखिए आप अगर एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस को पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के स्टेटस से ले जाकर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस बनाना चाहते हैं तो मैं सोचो कि अक्षय खन्ना को अक्षय खन्ना को मेन हीरो से ज्यादा पैसा मिल रहा है हर मूवी में. मीडिया पे अक्षय खन्ना का दबा हो रहा है और अक्षय खन्ना पिछले कुछ सालों से काफी स्ट्रॉन्ग रन पर रहे हैं जहां पर उनकी परफॉर्मेंसेस की बहुत तारीफ हो रही है. सिर्फ क्रिटिक्स से ही नहीं बल्कि ऑडियंसेस से भी. सेक्शन 375 हो या दृश्यम 2 हो या छावा में औरंगजेब का रोल हो या धुरंधर में उनका रहमान डकैत का रोल हो कि भाई मूवी किसी की भी होगी लेकिन चर्चे अक्षय खन्ना के होंगे. और ये एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट का रिजल्ट है जो ऑडियंस के टेस्ट, इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर और स्टोरी टेलिंग के प्रायोरिटीज में आया है. लेकिन देखिए अक्षय खन्ना की जर्नी के बारे में जानने के पहले और उनकी इस राइज के बारे में जानने के पहले हमें एक चीज के बारे में ऑनेस्टली बात करनी पड़ेगी कि भाई अक्षय खन्ना को बॉलीवुड में वो अपॉर्चुनिटीज मिली है जो एक ऐसे बंदे को नहीं मिलती अगर उसके बॉलीवुड में कनेक्शंस नहीं होते. अक्षय खन्ना के पिताजी यानी विनोद खन्ना बॉलीवुड के एक लेजेंडरी एक्टर हैं और इस वजह से अक्षय खन्ना को वो अपॉर्चुनिटीज मिली, उनके लिए वो दरवाजे खुले बॉलीवुड में जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स जिनके पास कोई बॉलीवुड का कनेक्शन नहीं है उनके लिए वो दरवाजे कभी नहीं खुलते. तो इससे पहले कि मैं आपको अक्षय खन्ना के टैलेंट के बारे में बताऊं हमें ये एक्नॉलेज करना फर्स्ट मूवी उसके फादर नहीं तो बनाई थी उसके लिए. जैक के बिना तो कुछ नहीं होता. कई डिजर्विंग और हार्ड वर्किंग एक्टर्स को मिलते ही नहीं. तो हाँ उनको वो एडवांटेजेस मिले थे जो 90% एक्टर्स को जिनके कोई कनेक्शंस नहीं है इंडस्ट्री में उनको नहीं मिलते हैं. लेकिन उसके बावजूद उनके सामने कई चैलेंजेस थे. अक्षय खन्ना के सामने चैलेंजेस इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास टैलेंट की कमी थी. प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड कई मूवी इंडस्ट्रीज की तरह एक एक्टर ड्रिवन इंडस्ट्री नहीं है बल्कि एक इमेज ड्रिवन इंडस्ट्री है. यहाँ एक्टिंग सेकेंडरी होती है और आपका स्टार पावर और आपकी पैकेजिंग और आपकी फैन फॉलोइंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और अक्षय खन्ना की जो पैकेजिंग है वो बॉलीवुड के स्टार के टेम्पलेट से कभी मैच नहीं हुई. अक्षय खन्ना यंग एज से ही अपने बाल लॉस करने लगे. अब देखिए सब कोई हमारी तरह तो हो नहीं सकते. हमारे बाल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता. कल को अगर बैटमैन का इंडियन वर्जन बनता है तो हम उसमें अभी भी
बेन तो प्ले कर ही सकते हैं ना। और कई ऐसे स्टार्स हैं जो सर शेव करके हीरो बन रहे हैं, चाहे विन डीजल हो, वही तुमने या बताया ड्वेन जॉनसन कितनी हो, बारी। तो हम भी विन एथनॉल है और ड्वेन द रॉक जय किशन है। लेकिन बॉलीवुड में इस तरह के एक्टर्स के लिए अभी leading नहीं। roles की कोई जगह नहीं थी। ऑडियंस Leading इतनी role के लिए इंटेलिजेंट नहीं हुई है sharp वहाँ looks, इंडिया में muscular भी, body, अब हो रही है। frame, और इस परसेप्शन की देखिए। वजह से हीरो के जो रोल्स के दरवाजे क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा पढ़ी लिखी हो रही है, थिंग्स आर चेंजिंग, दे वांट टू सी एन एक्टर हु कैन एक्ट, नॉट अ स्टार। अब एजुकेटेड ऑडियंस हो गया। एजुकेटेड पहले ऑडियंस हो रही है, पहले उनको आर्ट दिखाओ, शो मी आर्ट। पहले वो होती थी जो फ्रंट बेंचर्स वाली होती ना, रिक्शे विक्शे वाली उस अनपढ़ टाइप की। होते थे अब पहले। रिक्शे वाले भी स्मार्ट हो गए, वो भी Correct. उनको भी पता है कि अच्छी मूवी क्या होनी है, ये- एक्टिंग क्या होती है। जैसे लोगों का एजुकेशन, कुछ तो एजुकेशन हर एक को मिल रही है, दे आर सेइंग आर्टिस्ट दिखाओ मुझे, बंदा नहीं शोशेबाजी नहीं, मुक्का मारा उधर गिरा, ये क्या है? ये लाइफ में ऐसा होता है किसी मुक्का मार के गिरेगा? तो पीपल डोंट वांट दैट एनी नाउ। बंद होने लगे, इवन दो उनको काफी अपॉर्चुनिटीज मिली थी शुरुआत में। और उस समय पर हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक एक्सेप्टेंस जैसा या फिर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराना उतना एक्सेप्टेबल नहीं था जितना आज माना जाता है। एक और रीजन था उनका बॉडी टाइप। अक्षय खन्ना का फ्रेम कभी भी बॉलीवुड के माचो हीरो टेम्पलेट जैसा नहीं था। अक्षय खन्ना के फादर को ही देख लीजिए, 6.5 फुट के 60 जैसे आदमी थे और बिल्कुल स्क्रीन पे देखे तो हीरो लगते थे। लेकिन देखिए नए जमाने में भी थोड़े छोटे छोटे बौने बौने टाइप के हीरो हो, चाहे आमिर खान हो या सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, सब काफी छोटे लोग हैं, सब हाइट में काफी छोटे छोटे लोग हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपना पर्सोना बना रखा है, बॉडी वॉडी बनाते हैं मूवीज के लिए। लेकिन अक्षय खन्ना सलमान खान और इन लोगों को अगर आप देखोगे ना, नीचे इनकी पैंट जो होती है ना वो इतनी लंबी जा रही होती है। और मैंने कई बार ध्यान से देखा है, उनके जूतों की हील लड़कियों के जैसे जूते होते हैं ना, बड़े हील होते हैं। पहनते हैं, इतनी बड़ी हील बाहर से भी और अंदर से भी और ऊंचा किया होता है उन्होंने। और उसके बाद पैंट को इतना, खासकर सलमान खान की पैंटें देखा करो कैसे सीधी, इतनी, मैं कहता हूँ इतनी अजीब सी पैंट क्यों है। उसके बाद पता चला भाई अंदर जो शू पहना है वो उसको इतनी छुपाना हील है, तो हील को छुपाने के लिए वो ये कर रहे हैं। बिल्ट बॉडी नहीं बनाई, स्टेरॉइड ले लेके सांड नहीं बने, सिक्स पैक का उनको कभी भी ऑब्सेशन नहीं रहा, एग्जैजरेटेड फिजिकलिटी उन्होंने नहीं बनाई, वो नेचुरली काफी लीन थे। और उस तरह के एक्टर्स को जनरली स्टार के रोल्स नहीं मिलते हैं, उस तरह के एक्टर्स को जनरली टाइपकास्ट कर दिया जाता है कैरेक्टर एक्टर्स के रोल में, चाहे नसीर हो या इरफान खान टाइप के एक्टर्स हो। लेकिन अक्षय खन्ना ना तो प्योर पैरेलल सिनेमा का हिस्सा बने जैसे इरफान खान थे, ना ही मास सिनेमा का हिस्सा बने, वो बेसिकली बेचारे बीच में लटके। एक और रीजन था अक्षय खन्ना की खुद की पर्सनालिटी और उनके लाइफस्टाइल चॉइसेस। अक्षय खन्ना ने खुद मल्टीपल इंटरव्यूज में कहा है कि उन्हें बॉलीवुड की पार्टीज, एलीट सोशल सर्कल्स, अवार्ड नाइट्स और कांस्टेंट पब्लिक प्रेजेंस पसंद नहीं था। वो स्टेज पर डांस नहीं करना चाहते थे अवार्ड शोज में जैसे ऋतिक या शाहरुख खान करते हैं। वो फिल्मी इवेंट्स का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो मुंबई के सोशल सर्किट का एक्टिव मेंबर कभी नहीं बनना चाहते थे। वो मतलब ही सेइंग कि मैं नचनिया नहीं हूँ, पैसे के कि लिए पैसा मैं नहीं है, फेंको और मेरे से पैसा मुझसे फेंको, मुझसे नचवा डांस लो। करवाओ, मैं नहीं हाँ। करता। वो करता है ना। मैं तो सबसे ज्यादा मुझे शौक लगता है शाहरुख खान का। इतना पैसा होने के बाद फिर भी इतना क्या डेस्परेशन या क्या लालच कि तुम लोगों की शादियों में जा जाके रहा कर रहे ही हो। सेइंग कि आई एम एन आर्टिस्ट, Yeah, of course. नॉट अ इज्जत होती है कोई यार। या करण जौहर का या रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का जो गैंग है शाहरुख खान का, उसका हिस्सा बन के नहीं रहना चाहते थे, वो सिर्फ एक्टिंग करना चाहते थे। लेकिन देखिए बॉलीवुड एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है, यहाँ पर काम और ऑडिशंस ऐसे ही नहीं मिल जाते आपको। यहाँ काम मिलता है आपको कि भाई आप किसको जानते हो, आपका जान किससे connection पहचान। बना हुआ है, हाउ विलिंग आर यू टू बी ऑन द टीम। जो दिखता नहीं है, अगर आप अवार्ड शो वगैरह में नहीं जाओगे, अगर आप इनकी पेज 3 की पार्टीज में नहीं जाओगे तो गायब हो जाओगे यार। जो दिखता नहीं है वो याद नहीं रहता। और अक्षय खन्ना ने खुद कन्फेस किया है कि वो ये सारे गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने खुद को इंटेंशनली इस रैट रेस से अलग रखा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एरोगेंट थे, इसका मतलब है कि वो अपनी मेंटल स्पेस और है। पर्सनल कंफर्ट को इंडस्ट्री इसको arrogance बोलते तो I like it. That you yourself have told the world that you hate being in interviews, that you don't like being in the press. It's very much like that. और इसीलिए कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो उनको नहीं मिले। जब प्रोजेक्ट्स प्लान होते थे, जब लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस डिस्कस होते थे, तो अक्षय खन्ना का नाम नेचुरली इन कन्वर्सेशंस में नहीं आता था। ऐसे लोगों का आता था जो उस इकोसिस्टम का हिस्सा थे, जो पार्टीज में जाते थे, तो टुच्चे जो थे अवार्ड सारे। शोज को अटेंड करते थे। उसके अलावा अक्षय खन्ना ने कभी भी एक अग्रेसिव पीआर मशीनरी पे खर्चा नहीं किया। उन्होंने कभी इनसिक्योरिटी के चक्कर में कोई पेड पीआर कैंपेन नहीं चलाई, कोई इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बनाने की कोशिश नहीं की, कोई जबरदस्ती कंट्रोवर्सी में नहीं कूद पड़े। इनके खुद के अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस होंगे, लेकिन हर जगह जाके अपना मुंह नहीं फाड़ देते। आज के टाइम पे एक्टर्स जो सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, उनको एक तरह से कंटेंट क्रिएटर्स भी होना पड़ता है। आप देखिए हॉलीवुड में इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स ने यूट्यूब चैनल्स बनाए थे, अब पॉडकास्ट बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई हॉलीवुड एक्टर्स ने ऐसा बोला है कि उनको रोल्स इस बेसिस पे मिलते हैं कि उनके कितने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं। लेकिन ऐसे समय पे अक्षय खन्ना ने एक stable तभी और यहाँ solid इंडिया में भी life की और बॉलीवुड सारी वाले जिंदगी अपने खोल के बैठ रहे हैं की choice होती है।
इन सब चीजों का कंबाइंड रिजल्ट ये रहा कि उनको धीरे धीरे मीनिंगफुल लीड स्टारिंग रोल्स मिलना बंद हो गए। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, गंगा मैया का पानी पीने वाला बंदा और समय का डंडा सबसे बलवान होता है, और यही हुआ अक्षय खन्ना के केस में भी। अक्षय खन्ना के साथ समय ने उन्हें बदला नहीं, बल्कि समय ने बाकी पूरे सिस्टम को धीरे धीरे बदल दिया। एक्टर वही है अक्षय खन्ना, उनकी अप्रोच वही है, उनकी मेहनत और डिसिप्लिन वही है, उनका टैलेंट वही है। जो बदला वो थी ऑडियंस की माइंडसेट और इंडस्ट्री की माइंडसेट। वही तो मैंने कहा ना, लोग बैठे स्मार्ट हुए हैं। इकोसिस्टम एक सिंपल रूल पर चलता था, और वो था स्टार पावर। उस दौर में फिल्म चलने का मतलब होता था कि पोस्टर पर आप किसी फेमस स्टार का पिक्चर चिपका दीजिए, कहानी सेकेंडरी है, एक्टिंग टर्शरी है। इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर इस असम्पशन पे चलता है कि ऑडियंस डिसीजन लेने में लेजी है, जबकि ऐसा है नहीं। स्टूडियोज को लगता है कि ऑडियंस को वही पहचाना हुआ चेहरा चाहिए, वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरीज चाहिए कि लड़का लड़की साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली के कपल हो, स्टोरी वही घिसी पिटी हो तो टिकट अपने आप बिक जाएगी। इनफैक्ट हम तो इंडियन हिंदी हार्टलैंड ऑडियंसेस को या हार्टलैंड ऑडियंसेस इन जनरल को टारगेट करना ही बंद कर देंगे, हम तो एनआरआईज को टारगेट करना शुरू कर देंगे। अब इस समय पर ऑडियंस के पास ऑप्शंस लिमिटेड थे, जो रिलीज होता था वही देखना पड़ता था। इंटरव्यूज, म्यूजिक लॉन्चेस, अवार्ड शो सब मिलकर एक सर्कल जो क्रिएट करते थे। और करेक्टली स्पीकिंग, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था, तो ये लोग पैसे दे के अपनी मूवीज का, एक्टर्स अपने आप का वाहवाही करवा के लोगों को पागल बनाते थे, और लोग जब फिर जाके देख के वो भी वाहवाही करते थे, सोच के सबको अच्छा लगा है, मैं ही अलग हूँ। पर अब सोशल मीडिया जब से आया है, लोग अपनी सच्ची, लोग बैठ के, हम और आप बैठ के बताते हैं, तो उससे असलियत दिखती है कि वाकई मूवी अच्छी है कि नहीं है, तो वो लोगों को वो जो है अफेक्ट कर रहा है। उस जमाने में फॉरेन फिल्म्स नहीं आती थी, अंग्रेजी फिल्में, वहां से कितना कॉपी करके माल लेके आपको पता नहीं चला कि आधे जनता तो कॉपी करके लाई है। बिल्कुल, मतलब जीरो क्रिएटिविटी थी इनकी, बस कॉपी क्या चला सब कॉपी, बॉलीवुड कॉपी से ही तो चल रहा है। अब इमीडिएटली पता चल जाता है, ये भी कॉपी, वो भी कॉपी, वो भी कॉपी। जब देखो हम बोलते ये मूवी अच्छी लगे, आप लोग बता देते तो कॉपी है, ये लोग रीमेक पैसे है। वाले लोग थे, ये आते थे फॉरेन कंट्रीज में, मूवीज देखते थे वहां पे, वहां से कॉपी करके ले जाते थे। गरीब जनता अभी गई नहीं है हाँ, US से। उनको क्या पता। अब नहीं वो पॉसिबल होता, वो इमीडिएटली पकड़ा जाता है, फिर उनकी थू-थू अब होती फॉरेन है। फिल्म्स इंडिया ही आ गई, हाँ, क्या करेंगे ये लोग। थे कि ये फिल्म देखनी जरूरी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट मूवी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ये इल्यूजन सस्टेन करना मुश्किल हो गया। मल्टीप्लेक्सेस धीरे धीरे अब टियर 2 सिटीज में पहुंच गए। एक ही वीकेंड में 3-3, 4-4, 5-5 अलग अलग तरह की फिल्म्स अवेलेबल होती हैं। इंडिया के बाहर की फिल्म्स भी अब लगने लग गई हैं tier 2 वही तो। शहरों में भी। इसके बाद इंटरनेट ने डिस्कशंस को और वाइडन कर दिया। अब सिर्फ बॉलीवुड के जो एस्टैब्लिश्ड क्रिटिक्स हैं, जैसे कि अनुपमा चोपड़ा, जिनको लगता है वो अच्छे से गंदा बोला तो गंदा ही होगी। कौन सी फिल्म बुरी है, कौन सी फिल्म आपको देखनी चाहिए या कौन सी फिल्म आपको अवॉइड करनी चाहिए। नॉर्मल ऑडियंस भी, नॉर्मल लोग भी अपने ओपिनियंस इंटरनेट पे शेयर कर सकते वही हैं। तो कहा। सीन बाय सीन बातें होने लगी, तो एक तरह से मूवी क्रिटिसिज्म भी, मूवी को देखना भी डिमोक्रेटाइज हो गया काफी। और फिर आता है कोविड, और यहीं से पूरा का पूरा मूवीज का इकोसिस्टम प्रैक्टिकली रीसेट होने लगता है। कई थिएटर्स बंद हो गए थे उस समय पर, ऑडियंसेस बेसिकली ऑनलाइन लोग Netflix आ देखने गया। लग गए। OTT। उनके पास एक नया मूवी व्यूइंग यूनिवर्स खुल गया। OTT प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि तब सब change हुआ है। कोरियन क्राइम ड्रामास हो या ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटिव सीरीज, लोगों ने फिर अमेरिकन कोर्टरूम के शोज हो, यूरोपियन चक्कर यह था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। हम लोगों को तो थी, हम तो बाहर थे, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। जब OTT आया तब उन्होंने फोर्स करके दूसरी चीजें देखी, उन्होंने कहा अरे ये तो इतना बढ़िया है। देन देयर टेस्ट चेंज्ड एक्चुअली। हॉलीवुड का देखा, वही सबका वहाँ देखा। पे इन्होंने साउथ का देखा, देन उनका टेस्ट बदला कि ये क्या हमारे को क्या जंक दिखा रहे हो। वही घिसा पिटा। के पास अवेलेबल होगी। और इन सब में कई चीजें कॉमन थी। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टार पावर के भरोसे पर चल रहे थे। कई ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज थी जिसकी स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, परफॉर्मेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस एक्सपोजर ने कई ऑडियंस मेंबर्स के रेफरेंस पॉइंट्स बदल दिए। आप एक ही वीक में एक टाइटली रिटन इंटरनेशनल सीरीज देख सकते थे और एक वीकली रिटन स्टार ड्रिवन हिंदी फिल्म देख सकते थे। इस तरह की मैं शपथ लेता हूँ ये अपना नाम, अपनी मैं तो देखी ही नहीं। इसका मैं तो इंडिया चली इसका गई थी। जबरदस्त रोस्ट किया था, उनकी ऐसी बजी भागे आए। हाँ, ये कर तो रहे आंखें थे। देखो, ओह, पता नहीं क्या कर रहे थे उस मूवी में। नो मतलब अंकल जब वॉर 2 को कर रहे थे उसको रोस्ट कर रहे थे, मैं तो थी नहीं, तो हटानी पड़ गई मेरे ख्याल से। हाँ, हटा मगर दी ऐसे मैंने। आंखें कर रहा, क्या कर रहा था बंदा वो यार। अच्छा, मुझे नहीं पता था हुआ और साथ में भेड़िया लेके आ जाए, भेड़िया से उससे बात कर सकता है, कुछ बोल रहे भेड़िया देख रही हूँ, मजाक समझा हुआ है बिल्कुल ही। अच्छा, तभी बीच में बंद हो गई थी। वही एक्टिंग का मतलब सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस नहीं होता, एक्टिंग का मतलब सिर्फ स्टार पावर नहीं होती। और इस फेज के बाद ऑडियंसेस जो है वो इंडियन सिनेमा में वही चीज एक्सपेक्ट करने लगे जो बाहर के कंटेंट में वो OTT पर देख रहे थे। स्ट्रॉन्ग राइटिंग, बिलीवेबल कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, गुड स्टोरी लाइन्स, लाउडनेस और ओवर एक्टिंग और घटिया CGI वाले एक्शन सीक्वेंसेस अब स्ट्रेंथ नहीं रहे। अब ये बस नॉइज बन के रह गया है। और जहां जहां नॉइज कम होता है वहां नेचुरली अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स स्टैंड आउट करने लगते हैं। और इस पॉइंट पे हमें ये समझना जरूरी है कि अक्षय खन्ना का जो काम है वो अचानक बेहतर नहीं हुआ। उनकी एक्टिंग का लेवल तो हमेशा पहले काफी अच्छा हाई था। रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑडियंसेस के पास अब कंपैरिजन का स्केल है। अक्षय खन्ना डेकेड से अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हो, चाहे हमराज का नेगेटिव कैरेक्टर हो। एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी शादी के बाद भी
उसे नहीं अपनी आशिक चाहती है। या दिल चाहता है का सिड हो, जो कि काफी ड्रामेटिक और नुआंस रोल्स थे। देख रहा हूँ वो जहाज तो बोलने का स्टाइल तो वही है। उसके बाद वो कॉमेडी में भी उतने ही माहिर। ऐसा चाहे कुछ change हंगामा तो का नहीं। जीतू फ्रॉम वीडियो कौन हो। ओके ओके, इधर उधर कहाँ देख रहे हो? हाँ? सर अंजलि नहीं है। उसकी वाइफ। कहाँ गई है? या 30 बार खान का लेजेंड हो, आतिश कपूर। ये भी देखी थी। बॉस ये पागल हो गया है, उसको रोको बॉस। लाओ मैं उसे कह देता हूँ। आमिर बेटा देखो, मैं ये फिल्म सिर्फ खास ऑस्कर के लिए बना रहा हूँ, समझे? मुझे गरीब दिखने वाले एक्टर चाहिए, समझे? तुम नहीं चाहिए। बाय। देखो बेचारा कितना गरीब है, देखो कितना गरीब है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये फिल्म सिर्फ आतिश कपूर के साथ ही बनाऊंगा, समझे? उसके बाद फिर सीरियस रोल्स में उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस, चाहे दृश्यम 2 हो, केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। ये intense थी। स्मार्ट मैन। चाहे छावा में उन्होंने औरंगजेब का रोल प्ले किया हो। ओहो। और उस रोल को देख ये last 3 कमाल की थी। पढ़ाई की होगी कि औरंगजेब बड़ा भला आदमी था। यू कांट हेल्प बट हेट हिम। ताजमहल देखते देखते अब वो जान की जान ही निकल गई। या धुरंधर में अब उनका कैरेक्टर हो। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा। पर ये देखो सारे ये विलन रोल्स हैं। अब देखना है कि अच्छे रोल में कैन ही शाइन। अब फिर से वापस आमिर खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, प्रोड्यूसर्स को समझ आने लग गया कि सिर्फ नाम अब एक सेफ्टी नेट नहीं है। ऑडियंसेस अब कुछ डिफरेंट डिमांड कर रही हैं, और ये डिफरेंट चीज जो है उसमें अक्षय खन्ना स्पेशलाइज करते हैं। अक्षय खन्ना इज ए डायरेक्टर्स ड्रीम। वो स्क्रिप्ट को सर्व करते हैं, वो कोई स्टार के नशे नहीं लेके आते वहां पे। और इस सेंस में अक्षय खन्ना की वही क्वालिटी है जो क्वालिटी इरफान खान की हुआ करती थी। आपको याद होगा इरफान खान अक्षय खन्ना की तरह ही, चाहे कॉमेडी रोल्स हो, संडे, थैंक यू, क्रेजी 4, जिसमें की बहुत बढ़िया कॉमेडी करते थे, एफर्टलेस कॉमेडी, या फिर सीरियस रोल्स हो जैसे पान सिंह तोमर, पर looks नहीं थी ना। looks नहीं उसमें भी एफर्टलेस। इसमें अक्षय खन्ना की looks हैं। और आज अक्षय खन्ना उसी गैप को फिल कर रहे हैं जो सैडली इरफान खान छोड़ गए थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं, इरफान खान की लुक्स की प्रॉब्लम थी। नहीं, और वो बॉडी स्ट्रक्चर Body भी structure, अक्षय खन्ना को देखो He was not लंबा। a hero that way. हाँ, He- अक्षय yeah. खन्ना के पास हीरोज की जो है वो है, ये हाइट है, लुक्स है। सिर्फ बालों की वजह से प्रॉब्लम हुई है, वो नहीं, भी बाल तो अगर he विग can वुग just लगा लो या yeah, वो कर yeah. लो तो ही इज एज गुड। इरफान अगर खान की सलमान acting खान और उसने वो किया ना, wig लगा सब, के। हाँ सलमान खान और वो सब विग लगा, और उन्होंने अपना किया नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट, तो ये भी करा सकता है। बिल्कुल। अक्षय खन्ना और फॉर्म बड़ी अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये देखो। हाँ, इसमें किया नहीं है। और आज अक्षय खन्ना को इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए मिल रही है, इतना सपोर्ट इसलिए मिल रहा है, इतनी कल्ट फॉलोइंग इसलिए मिल रही है क्योंकि आज का इंडियन सिनेमा एक क्रेडिबिलिटी ड्रिवन फेज पे एंटर कर रहा है। आज का इंडियन सिनेमा सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर पे नहीं चल सकता। यू नीड समथिंग मोर। ओटीटी पे ऑडियंसेस को ऐसी चीजें देखने को वही तो मिली बताया है, हमने। उनको लगता है कि भैया अब वी आल्सो डिजर्व जिस तरह की मूवीज उस वेस्टर्न quality देशों में movie। बन रही है, या स्पेन में बन रही है, या अर्जेंटीना में बन रही है, या दूसरे देशों में बन रही है। हमको भी रियल फीलिंग परफॉर्मेंसेस चाहिए, रियल एक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स चाहिए। और ऐसे में अक्षय खन्ना कैन रियली स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अक्षय खन्ना स्क्रीन पर एक्टर दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो कैरेक्टर बन जाते हैं। वो अक्षय खन्ना बनने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आप देखिए सलमान खान किसी भी फिल्म में हो, वो सलमान खान ही बनते हाँ हैं, वो वही सलमान खान ही प्ले करते हैं। जैसे चलता है बस वही होता है। अक्षय खन्ना रहमान डकैत बन गए थे। इस तरह के कैरेक्टर में घुस जाना घुसना, ये आज के हाँ। ऑडियंसेस के लिए एक बहुत पावरफुल वेपन है। यही चीज ऑडियंसेस को चाहिए। लाउडनेस वीकनेस है, फोर्स्ड इंटेंसिटी, फेक एंगर, ये सब चीजें डेटेड लगने लग गई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप धुरंधर को देखिए तो उसके सामने वायर ऑफ यूनिवर्स की जितने भी फिल्में आती हैं, अब टॉम एंड जेरी के कार्टून लगते हैं उनके सामने यार। लोग हंसते हैं अब इन पे। एंड अक्षय खन्ना इज अ डायरेक्टर्स ड्रीम एंड ही इज डूइंग ऑल ऑफ दिस कि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया। अभी भी वो एक अंडरस्टेटेड जिंदगी जीते हैं, अभी भी वो सोशल मीडिया पे आके बकचोदी नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो फेक पीआर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एंड अनदर रीजन व्हाई आई लाइक अक्षय खन्ना, इसकी खबर तो ये भी आ रही है, आइए जानते हैं कि क्या अक्षय खन्ना वाकई में है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। भैया क्लोजेट संगी भी हो सकते हैं। किसी ने एक फोटो डाली थी अनुपम खेर के साथ अक्षय खन्ना की, जिसमें उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई है जो शायद जयपुर डायलॉग्स की धर्मो रक्षति रक्षिता वाली टी शर्ट है। तो एक तो अपना बंदा है, ऊपर से अवार्ड शोज में डांस नहीं करते, एलीट पार्टीज में जाके परमानेंट हिस्सा नहीं बनते, किसी वायरएफ कैंप या रेड चिलीज कैंप का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। उसके बावजूद इनको किसी की चमचागिरी भी नहीं करता। ऑडियंस से ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स से भी। एंड ही इज कंसिस्टेंट, रिमार्केबली कंसिस्टेंट। 2-3 साल में एक फिल्म करते हैं, लेकिन जब भी फिल्म करते हैं, जब भी परफॉर्मेंस देते हैं, फाड़ के रख देते हैं। फिल्म चले या ना चले, सुपर हिट हो धुरंधर की तरह या फ्लॉप हो, उनके परफॉर्मेंस की हमेशा तारीफ होती है, परफॉर्मेंस की हमेशा बात होती है। और ये कंसिस्टेंसी डायरेक्टर्स को पसंद है, इस तरह के एक्टर्स डायरेक्टर्स को बहुत पसंद है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स को दे गेटिंग देयर ड्यू। आई एम
वेरी हैप्पी कि फाइनली अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स को और उनके टैलेंट को सराहना मिल रही है। इससे दिख रहा है कि मोस्टली सब पब्लिक जो है मोस्टली उनको यही था कि भैया वो अक्षय खन्ना जो इतना अच्छा एक्टिंग करता है कहाँ चला गया, और जब वो आया है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो सबको खुशी हो रही है कि वापस आया है और उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले से, मतलब जब पुरानी मूवियाँ भी देखी अक्षय खन्ना की रिएक्शन में, तो हम बोलते थे कि भैया गया कहाँ यार, इतनी अच्छी तो ये एक्टिंग करता है बंदा। और हमने बोला भी हो सकता है बालों की वजह से इसको ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो बॉलीवुड है वो इतना लुक्स ड्रिवन है कि, और साथ में नेपोटिज्म इतने हद तक है कि अगर आप चमचागिरी करो तभी आपको मिलेंगे रोल्स, चमचागिरी नहीं करोगे तो वो कहेंगे कि भाई हम तुमको रोल्स भी नहीं, वो उनको धक्का मार के निकाल देते चाहे कितना भी अच्छा एक्टर हो। तो वो भी एक वजह है। तो पब्लिक ने ही, ये जो कमबैक हुआ है ये पब्लिक ने ही जो है उसको उसके काम को ऐसे कई एक्टर्स हैं, सनी किया। देओल भी एक ऐसा था जो हाँ। तो कई ऐसे एक्टर्स कई हैं हैं। जो नचीने टाइप नहीं है, एक्टर्स हैं, आप एक्टर करा लीजिए, अच्छा कर लेंगे, मगर आप पैसा फेंको तो ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। वो शाहरुख खान का मैं बता नहीं रही थी कि वो किसी की अभी रिसेंटली किसी बिजनेसमैन की शादी पे गया था, तो वो जो ब्राइड थी दुल्हन, उसी ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी कि भैया बोलो जुबां केसरी। वो पीछे ही वो कह रहे हैं, जो न्यूज़ में पढ़ रही थी वो कह रहे थे वो बार बार उसको टालने की कोशिश में चालाकी से टाल रहा था, पर वो उसको बार बार इस बार कर रही थी। तो एम्बैरेसमेंट तो होगी ना भाई, अब तुमको पैसे दे के बुलाया, तुम आ गए, तो यही रिस्पेक्ट मिलनी है तुमको। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।